नमस्कार। हमारे यहाँ जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ आए हैं सबको बहुत बहुत तहे दिल धन्यवाद। आर्मी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे भैया दिनेश जी अभी बोले कि हम दोनों भाई लगभग 10-12 साल से साथ में काम कर रहे हैं, तो एक होता है ना कि भैया का एक्शन पैटर्न, मेरा एक्शन पैटर्न, साथ में काम करने का संयोग बनते बनते संयोग में सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे जो प्रोड्यूसर है मुरली लालवानी जी, इनका एक था कि नहीं दिनेश जी के साथ में काम करना है। और हमारी मैडम जो है मनोरमा जी हमेशा बोलती थी कि आप किसी भी हीरो के साथ में काम करो, लेकिन दिनेश जी के साथ में काम करो तब मुझे लगेगा कि हम अब फिल्म कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे लोग जब भी आते थे सेट पे तो हमेशा, आज भी बच्चे लोग बोलते हैं हम तो दिनेश अंकल को जानते हैं, जब बड़े हो गए सब परहोंडे पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी बोलते हैं। सर आपकी जो पिछली फिल्म है एक्शन मूवी है, सर ने भी बोला एक्शन मूवी आपने काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, ऐसी कोई पाइपलाइन में है मूवी जिसमें किसी भी तरह का मार धाड़ नहीं है, ऐसी कोई है पिक्चर आप कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है ना कि डिपेंड हमारा स्क्रिप्ट क्या है। जैसे भैया ने बोला आर्मी, ये एक आर्मी है। ये इस फिल्म के अंदर क्या है कि जो आज बॉर्डर पे, आज बर्फ में जगह जगह पे आदमी जान पे खेल के आर्मी जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम आज चैन की नींद सो रहे हैं। तो कम से कम हम इस फिल्मों के माध्यम से वो हमारे असली हीरो है, जिन्हें भैया ने कहा कि नहीं हमारे जो असली हीरो है उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, लोगों तक कैसे पहुँचे, यही आर्मी। बिल्कुल। इसमें बेसिकली क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए? मैसेज यही है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े हीरो हैं वो आर्मी के ही ऑफिसर हैं, आर्मी के ही जवान हैं। तो हमें लगता है कि बाकी विषयों पे फिल्म तो हम बनाते ही रहते हैं, अपने रियल हीरो लोगों को समर्पित करके एक फिल्म हमको बनानी चाहिए और इसलिए ही हम ये फिल्म बना रहे हैं। इसकी शूटिंग सर क्या बॉर्डर पे भी करने वाले, जो रियल लुक होता है आर्मी? जी जी, यहाँ तो सिर्फ गाने से शुरुआत हुई है, बाकी पूरी फिल्म तो बॉर्डर पे ही होगी। जो अपना ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ भी होगी, यूपी में होगा, 3-4 लोकेशन। रिलीज करने का कब तक प्लानिंग चल रहा है? सर बॉर्डर मूवी से कितना अलग होगा? सर ये आपकी बॉर्डर मूवी भी आई थी, से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बॉर्डर में जो मेरा किरदार था वो अलग ही था। एक किसान का बेटा था और वो उसके भाई को पकड़ लेते हैं लोग, तो वो जाता है उसको छुड़ाने के लिए, आर्मी में ही भर्ती हो जाता है। तो वो बिल्कुल अलग स्टोरी थी, ये स्टोरी बिल्कुल अलग है। इसमें जो है आपको पूरा आर्मी का ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारी आर्मी जो है वो बॉर्डर पे किस तरह से हमारे देश की रक्षा में जुटी रहती है, और जितनी साजिश होती है, जो हमारी दुश्मन कंट्री है वो जितनी भी साजिश करते हैं उसको कैसे ये लोग नाकाम करके और हमें सुरक्षित रखते हैं, ये आपको आर्मी में देखने को मिलेगा। सर इसमें कोई शंके वाली बात नहीं कि भारत की जो आर्मी है वो बहुत बहादुर है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है और देश हमारी आर्मी से काफ़ी डरती है और बहुत पूरा देश प्रभावित है, इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? ये तो बीबीसी का भी यही कहना है कि जिस राह पे भारत बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को ये चेतावनी है कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश की तो वो जीवित नहीं बचेगा, वो अपने मौत को दावत देगा। जो भी ऐसी हरकत करेगा कि वो भारत की तरफ आंख उठाए तो सीधे सीधे वो अपनी मौत को दावत देगा। तो मुझे लगता है कि आपकी बात एकदम सही है। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने हमारे आर्मी को पूरी छूट दिया है। पहले जैसा कि हम सुनते थे कि आदेश नहीं मिल रहा है, आदेश नहीं मिल रहा है, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं पर हमारी सरकारें आदेश नहीं दे रही है। तो अब मुझे लगता है कि उनको पूरी छूट दिया है मोदी जी ने कि अगर कोई भी हमारे बॉर्डर पे हरकत करता है या हमारे देश के ऊपर कोई भी आंख उठाता है तो उसको दौड़ा के मारो, घुसा के घर में मारो। तो ये छूट तो दिया है। कभी कभी सर छूट भारी पड़ जाता है, जैसे महाराष्ट्र मुंबई में घटना घटी है एंटालिया पे, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं, उनको इतना छूट दिया गया था कि वो खुद बम रख के गाड़ी रखवा रहे थे। देखिए क्या है, समाज में अच्छाई बुराई दोनों है। आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति अच्छा ही है, हर जगह ही अच्छा है। अच्छाई बुराई हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पूरा जो 130 करोड़ जनता है वो सब लोग जो है अच्छे ही हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मानसिकता जो है वो गलत राह पे चली जाए, वो किसी लालच में आके, लोभ में आकर के और गलत रास्ते पे चले जाए। तो कानून है उसके लिए, उनको सजा देगी कानून। जो बच्ची है फिल्म के अंदर है, कैरेक्टर के अंदर है, ये दिनेश जी, ऋतु जी की छोटी बच्ची सिनेमा के अंदर है।
वो कुछ सिनेमा का केंद्र बिंदु है, जो मतलब होता है ना कि जो अपने इनके घर में जो है उन्हीं की वजह से सारी घटनाएं घटती है, वो इसलिए केंद्र बिंदु बना हुआ है।